संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पानप जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है। भजन के माध्यम से को लेते हैं और अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। नैना उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे अब सुरझत नाही, उरझ रहे अब सुरझत नाही, कर कृष्ण में, कर कृष्ण में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में। जा दर्शन को मैं वन वन हांडी सोई दर्शन नैनन में, जा दर्शन को मैं वन वन हांडी सोई दर्शन नैनन में। आपा उलट निरख लिया आपा, आपा उलट निरख लिया आपा, सब संजम मेरे घट में, सब संजम मेरे घट में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में। मैं दर्शूं दर्शन है मेरा, मैं दर्शूं दर्शन
दर्शन है मेरा। मैं दर्शूं दर्शन है मेरा, दूजा नहीं और तन में। मैं दर्शूं दर्शन है मेरा, दूजा नहीं और तन में। अजपा जाप महा सुख उपजा, अजपा जाप महासुख उपजा। सूरत धर छिन छिन में, सूरत धरे छिन छिन में। नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में। नैना उरझ रहे दर्शन में। बाती तेल दिए बिन ज्योति, झलकत रहत गगन में। बाती तेल दिए बिन ज्योति, झलकत रहते गगन में। तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया, तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया। पानप रहत जतन में, पानप रहत जतन में। नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में। नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे। अब सूरजत नाई करे करे कृष्ण में। नैना उरझ रहे दर्शन में। श्री वाणी आई है पानव जी महाराज की। भाई बहुत भेदों से भरी श्री वाणी है। सारी तो नहीं खोलते, लेकिन हल्की फुल्की खोलते हैं। सब कुछ हमारे नैनों में बैठा है। बस सार बता दिया आपको, सब कुछ इसी में बैठा है। देखकर और सुनकर सारा संसार अंदर जमा होता है। देखना छोड़ दें, सुनना छोड़ दे तो वो तो हो गए हम। तो फिर क्या है? कुछ भी अंदर जमा नहीं हो सकता। कुछ पहले जमा पड़ा हो तो अलग पड़ा है, नया जमा नहीं होगा। देखकर सुनकर होगा। क्या कह रहे वो? नैन ही नैन में, नैन नैन में नैन है, नैन ही नैन में देख। देखा जाए आपको तो उसी नैन में देख। नैनों में ही नैन है। श्री गीता अध्याय 11 के श्लोक 8 में कहा था, हे अर्जुन, जिन आंखों से तू देख रहा ना मेरा ये बाहरी शरीर है, ये तो नाशवान शरीर है, ये तो वर्दी है। छोड़ दूंगा इसको। तो क्या दूंगा? दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु। क्या दूंगा? दिव्य नेत्र। और उस क्या कह रही है सुनना जरा। और उसके द्वारा तू मेरी अविनाशी ईश्वरीय शक्ति को देखेगा। ईश्वरीय शक्ति को देखेगा, मुझे नहीं देखेगा। ये तो कहीं नहीं मेरे को देखेगा। जो तू बाहर देख रहा बाहरी आंखों से, ये शरीर एक वर्दी है। छोड़ दूंगा इसको। तो मैं ये शरीर रूपी क्या है? कपड़ा है। छोड़ दूंगा। ये मैं नहीं हूं। मेरी ईश्वरीय शक्ति को बोल दिया ना, शक्ति है वो, तीसरी आंख से देखेगा। फिर इन नैनों में ही तो तीसरी नैन बीच में छुपी पड़ी है। इन्हीं के बीच में ही रास्ता निकलता भाई। नैना उर्ज रहे दर्शन में। नैन नैन को नैन देखेंगे भाई। अरे सुनो, हमारा चेहरा हमारी अपनी बाहरी आंखें हमारे चेहरे को नहीं देख पा रही।
बोलो नहीं देख पा रही, बीच में आईना शीशा चाहिए है, फिर यही आंखें देखेंगी चेहरे को, कान नहीं देखेंगे हमारे चेहरे को, नासिका नहीं देखेगी, मुखड़ा नहीं देखेगा, कौन देखेगा? हमारे शरीर के लगी हमारी आंखें ही हमारे नासवान शरीर को देखेंगे। कब? जब बाहर देखेंगे तब। और जब अविनाशी को देखनी है आत्मा को, फिर बाहर से बंद, फिर तीसरी आंख भीतर खुलेगी, वहां भी नेत्र है भीतर और बाहर भी नेत्र है। क्या? अरे शीशा आईना, हमारी यही बाहरली आंखें हमारे को दिखा रही है, हमारे चेहरे को देखो। आंख में काजल डाल लो, डाल ले अच्छा हो जाएगा, तो उनका गिर गया आंख में निकाल ले। अरे यही आप बाहरी आंखें, बाहरी आंखें हमारे बाहरी शरीर को हमें दिखा रही हैं, बीच में शीशा चाहिए, बीच में गुरु का नुक्ता आएगा, आंखें तो यही रहेंगी, फिर ये भीतर चली जाएंगी, तीसरी आंख खुलवा देंगे वहां जाकर के। ये बाहरी आंखें तो फिर भी नहीं देखती, तीसरी आंख अंदर है, इसीलिए वेदी गुरु की जरूरत पड़ती है भाई। क्या जरूरत पड़ी गुरु की? इसी में असमंजस पड़ा हुआ है ना जी, गुरु की जरूरत तो नहीं है जी, गुरु ठग हैं जी, गुरु। अरे कब नहीं रहे ठगर? जब से सृष्टि बनी है, ये अलग बात हमें याद नहीं, आज थे हम, पहले भी थे, आज याद नहीं, भूल गए। अरे हर समय रहा है ये ठगा बगी, नकली असली हर समय रहा है, पहले भी था, आज हम हाजिर है ना, इसलिए कह रहे हैं। अरे असली है तो नकली भी है, नकली तो असली भी है, पहचान तो हमने करनी पड़ेगी भाई अपना मतलब के लिए। और ये फैसला देना सभी नकली हैं जी, सभी ठग हैं जी, ऐसा हुआ ही नहीं करता, सारे हुआ ही नहीं करते कभी। बिना गुरु के, बिना अध्यापक के ज्ञान नहीं होता कभी, वो तो होगा उसी के द्वारा, लेकिन हमने खोज तो करनी पड़ेगी। तो वो आंख कौन देगा? गुरु आंख नहीं देता, नुक्ता देता गुरु। अपनी शक्ति से गुरु परमात्मा को अधीन नहीं कर सकता कभी भी, वो आजाद है, स्वतंत्र है परमात्मा, उसको कोई अधीन करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। कोई ये कह दे मुट्ठी बंद करके ले आऊंगा और आंखों में डाल दूंगा तेरे भीतर, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, झूठ बोलता वो, धोखा दे रहा हमारे को, धोखा दे रहा हमारे को वो आदमी, होता ही नहीं ऐसा कुछ। अरे दोबारा समझ लो, जो गुरु को हाथ जोड़ जोड़ के, अभ्यास कर करके, माफी मांग मांग के प्रकट होया सामने गुरु के, और उस गुरु में आसक्ति आ गई खींच के, और किसी चेले को प्रकट कर देगा, फिर तो अधीन हो गया वो, फिर तो परमात्मा अधीन हो गया उसके गुरु के। होता ही नहीं है, क्योंकि सुनो मेरी बात, वो जिसके प्रकट करना चाहता है ना, उसका अपना है, वो नातीदार है, परिवार कोई भी है, और वहां धरती उपजाऊ है ही नहीं, श्रद्धा भाव है ही नहीं, प्रकट ही नहीं हो सकता वहां पर, प्रकट ही नहीं हो सकता। वो ताकत लगा ले कोई गुरु, अधीन थोड़ी गुरु, गुरु के अधीन नहीं होता परमात्मा। आप समझो, बीज तो आप ले रहे हो, अरे धरती, पथरीली धरती पड़ी, रेही वाली पड़ी, कलदर धरती पड़ी, कैसे प्रकट कर दोगे आप? ये घट धरतियां हमारी सबकी अलग अलग हैं, इनमें कौन प्रकट कर देगा? ऐसे नहीं कर सकता कभी भी कोई। श्रीवाणी चल रही है, जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, जंगल जंगल पहाड़ों पहाड़ों पे दूर तक खोजता चलेगा उस परमात्मा के लिए। क्या कह रहे देखो आप, उसके दर्शन के लिए घट घट घूमी, सोई दर्शन मेरी नैनन में, ये तो अंदर पाए। जाको नीरे लख पड़े, सदा रहे भरपूर, जंगल जंगल क्या घूमे, जंगल है तेरी देह,
सार शब्द को बूझ के करो गुरु से ने। कबीर साहब की श्रीवाणी है ये। दूर दूर तक खोजता चला गया। जिसको दिख गया वो सदा भरपूर हो गया, निकट है वो। जाको नीरे लख पड़े, सदा रहे भरपूर। दूर कहीं कभी नीरे लखो, क्यों खोजो बड़ी दूर, निकट ही खोज लो। क्यों खोजो बड़ी दूर, जाको नीरे लख पड़े, जिसको भी निकट से दिख जाए सदा रहे भरपूर। भरपूर हो गया, घर में बैठ के प्राप्त करेगा। अब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक विद्या सीख ली, माता बहनों ने स्वेटर बुनना है, सिलाई पता है, चल रही हैं। रेल में बैठ के बना लो, खेत में बना लो, चलते चलते कार में बैठ के बना लो, घर में बैठ के बना लो। क्या वो सीख लिया, कहीं बनाओ। अरे सीवण करने की विधि है, सीख ली, भजन भक्ति की, फिर कहीं भी करो, तो कहीं भी करो। मैं दर्शों दर्शन है मेरा, दूजा नहीं और तन में, फिर और कोई नहीं है वहां पे। क्योंकि आत्मा एक और परमात्मा एक, ये दो तो होते ही नहीं कभी, तो सिंगल सिंगल है। फिर तो यही आत्मा परमात्मा को देखती रहेगी। मन माया के देश में जब तक नीचे है तब तक 2-3 दिखेंगे, 10-20 दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा नीचे। तो फिर वहां तो एक को सिमरो नानका, जल धल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए जन्मे ते मरी जाए। अमरलोक के संत नानक जी महाराज कहते हैं, उस एक खुदा रब का सिमरन कर लो भाई। जो जबान से शुरुआत है, जबान बंद है, इसका जन्म मरण है। ये अक्षर हैं जो जबान से बोलते हैं हमारे, ये अविनाशी परमात्मा को नहीं मिला सकते कभी भी। क्योंकि खुद नाशवान, जिभ्या नाशवान, होंठ कंठ हमारे सब नाशवान इंद्रियां है, फिर इनमें तो उसकी प्राप्ति है ही नहीं। और मौत पे तो लगे पड़े रहेंगे यहीं पे, जिभ्या कंठ होंठ लगे रहेंगे मौत पे, चिपके पड़े शरीर के, ये तो नहीं गए। वो तो आत्मा ही परमात्मा ही भक्ति करेगी, और आत्मा ही फांसी पड़ी है। आत्मा ने ही निकलना है, और आत्मा ने ये कपड़ा बदलना है। बड़ी बात आ रही है, बाती तेल दिए बिन ज्योति, झलकत रहत गगन में। हमारा गगन कहाँ पे है? आंखों से ऊपर है। समझ लो, आंखों से ऊपर ब्रह्मांड अपना ये गगन है। क्या यहां पर दीपक जल रहा है, बारी घी बत्ती की जरूरत नहीं है वहां पर, ये तो अपने आप में ही है। तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया, ये आ गया गुरु। तेरे कुटी के बीच में मेरे सदगुरु ने दिखा दिया। अब क्या हो गया? पान पर रहते जतन में, जतन मैंने अभ्यास में, मैं अब अभ्यास करता हूं लगातार। ये करना है, यही भक्ति है। इसके अलावा कोई भक्ति नहीं हुआ करती। वो तो रस्म रिवाज हमारे चले आ रहे हैं, निभा रहे लोग। आत्मा का तो एक ही ध्येय है, परमात्मा से मिलना बस। दोनों अविनाशी हैं, वो विनाशवान नहीं है, ये भी नहीं है, आत्मा भी। दोनों अविनाशी हैं, तो अविनाशी को तो अविनाशी मिलेगा भाई। तो संतों ने खुल के कहा है, डंके की चोट पे कहा है। जब तक जीव हैं हम, तब तक समाज चल रहे हमारे।
जब तक प्राणी है ना तब तक जीवात्मा है हम। आत्मा कब हो जाएगी? श्वास गए, ये आत्मा है। आत्मा अकेली परमात्मा से नहीं मिल सकती। क्यों? इसको हंस बनना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, प्योर होना पड़ेगा। आत्मा में तो शरीर छोड़ने के बाद कर्मों का लेखा खाता है उसके पास, तो कर्म खाते में उसको तो बांध लिया जाएगा। इसी शरीर में काटने पड़ेंगे, फूकने पड़ेंगे सारे कर्म, बाद में कुछ नहीं है। जीवित पूछो, जीवित जानो, जीवित मुक्ति निवासा, मुए गुरु लोभी और पाखंडी जो झूठा दे विश्वासा। कबीर साहिब ने कह दिया है, जीवन जीते जी पूछ लो गुरु से, और जीते जी जान लो, और जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो। वो गुरु लोभी और पाखंडी जो झूठा दे विश्वासा, आगे खड़ा मिलूंगा बच्चा, झूठ बोल रहे हैं, वो धोखा दे रहा है, पैसे लूटने की ताक में हमारे से वो आदमी। नाम रख दिया गुरु का उसका। वो गुरु लोभी और पाखंडी जो झूठा दे विश्वासा, झूठा विश्वास दे रहे हमें, आगे मिलूंगा, आगे नहीं मिलता कोई भी। साहिब ने कह दिया यही मिलाप होगा, यही सब कुछ चुकता है, हिसाब किताब यही होना है। इसीलिए ये सत्य भक्ति का मार्ग है। थोड़ी भी कमाई, सुनो मेरी बात, अरे पत्थर दुनिया भर के पड़े हैं, छोटा सा टुकड़ा अगर हीरे का मिल गया ना, हीरे का, बहुत महंगा है हीरा, ये महंगी भक्ति है संत मत की। जितनी भी मिलेगी धनवान बनाएगी हमें। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर से रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।